Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Myra Amjad and I welcome you from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, आज हम गोहर साइंस क्लास 4 का चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे. हम पढ़ रहे थे इकोसिस्टम के बारे में और हमने टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम सीखे थे. अब हम पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. जी, इसके अंदर बहुत मज़े की चीज़ें आने वाली हैं. कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स और बायोटिक, एबायोटिक और ये बहुत डिफरेंट न्यू कंसेप्ट्स पढ़ेंगे. तो चलें अपनी बुक का पेज नंबर 21 खोल लें और देखें पार्ट्स ऑफ एन इकोसिस्टम क्या होते हैं. आपको पता है कि हमारा इकोसिस्टम लिविंग और नॉन लिविंग पार्ट्स पे डिपेंड करता है. तो पहले हम नॉन लिविंग पार्ट्स की बात करते हैं. नॉन लिविंग यानी कि एबायोटिक पार्ट्स को हम एबायोटिक कंपोनेंट्स भी कहते हैं. इसके अंदर सॉइल, एयर, लाइट, वाटर ये तमाम चीज़ें हमारी नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ एन इकोसिस्टम कहलाती हैं. अब देखते हैं लिविंग पार्ट्स यानी कि बायोटिक पार्ट्स ऑफ द इकोसिस्टम. प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर लिविंग थिंग्स आर द लिविंग पार्ट्स ऑफ एन इकोसिस्टम. अब हम देखते हैं कि ये कितने टाइप्स के हैं. इनको हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है. प्रोड्यूसर्स यानी कि खाना प्रोड्यूस करने वाले, कंज्यूमर्स यानी कि खाना कंज्यूम करने वाले, डिकम्पोजर्स यानी कि डिकम्पोज करने वाले. चले प्रोड्यूसर्स के बारे में बताती हूँ. प्लांट्स जो हैं वो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं क्योंकि वो सनलाइट की मदद से खाना बनाते हैं जो कि एनिमल्स इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह कंज्यूमर्स के बारे में बताती हूँ. एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और प्लांट ईटिंग एनिमल्स, दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स. यानी कि जो एनिमल्स अपना खाना प्लांट से लेते हैं या उन एनिमल से लेते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, इनको हम कंज्यूमर्स कहते हैं. अब चलते हैं डिकम्पोजर्स की तरफ. डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो डेड बॉडीज को, प्लांट्स की और एनिमल्स की डेड बॉडीज को डिकम्पोज यानी कि ब्रेक डाउन करते हैं. जैसे कि फंजाई, बैक्टीरिया, ये हमारे डिकम्पोजर्स कहलाते हैं. अब बुक का पेज नंबर 22 खोलें और देखते हैं बैलेंस्ड इकोसिस्टम कि हमारा इकोसिस्टम बैलेंस कैसे है. आपको पता है कि इकोसिस्टम के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स आपस में कोरिलेट करती हैं. अब हम प्लांट्स के बारे में देखते हैं. प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट को इस्तेमाल करते हैं अपना खाना बनाने के लिए और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं फूड मेकिंग के अंदर. और हम यानी कि एनिमल्स ये ही ऑक्सीजन यूज़ कर लेते हैं अपनी रेस्पिरेशन के लिए और इसके नतीजे में, इसके रिटर्न में हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. क्योंकि जब हम रेस्पायर कर रहे होते हैं तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं. वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स अपना फूड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह से हमारे इकोसिस्टम का बैलेंस चलता रहता है. देखा, ये सब इसी तरह से दुनिया में चलता है. A balanced ecosystem is essential for sufficient biodiversity of plants, animals and other living things. अगर हमारा इकोसिस्टम बैलेंस नहीं होगा ना तो डाइवर्सिटी भी डिस्टर्ब हो जाएगी. आपको पता है ना डाइवर्सिटी क्या होती है? जी, वेराइटी. तो अगर हमारा इकोसिस्टम खराब हो गया तो प्लांट्स की वेराइटी भी खराब हो जाएगी, एनिमल्स की भी खराब हो जाएगी. इसलिए बैलेंस बहुत ज़रूरी है. एनिमल्स को भी ज़रूरत होती है हवा की, पानी की, सनलाइट की, क्योंकि उन्होंने भी इकोसिस्टम के अंदर रहना है. एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स. एनिमल डंग इज गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. देखा, इस तरह से बैलेंस होता है. इन एन इकोसिस्टम एनिमल्स एंड प्लांट्स हेल्प ईच अदर इन मैनी वेज. जी, सम एनिमल्स यूज प्लांट पार्ट टू मेक देयर नेस्ट. दे ऑल्सो यूज फेदर्स और फॉर अदर एनिमल्स टू बिल्ड नेस्ट. आपको पता है हाउ इज वाटर यूजफुल फॉर अस? आपने वाटर को यूज करने के तरीकों की एक लिस्ट बनानी है और ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है. लुक एट द पिक्चर ऑफ अ रिवर इकोसिस्टम इन विच द बैलेंस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैव बिकम अपसेट. इन दिस इकोसिस्टम आपने बताना है कि किस तरह से जो है बैलेंस डिस्टर्ब हुआ है एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. इन चेंजेस का एनिमल्स और प्लांट्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा ये आपने बताना है.
देखा स्टूडेंट्स, बैलेंस रखना हर चीज के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि इकोसिस्टम में बैलेंस जरूरी था, वैसे ही आपकी लाइफ में भी बैलेंस बहुत जरूरी है। आपने स्टडी को और अपनी करिकुलर एक्टिविटीज को बैलेंस करना है। आप कितना टाइम टीवी देखने में लगाते हैं और कितना टाइम पढ़ने में लगाते हैं, इसको आपने बैलेंस करना है, क्योंकि बैलेंस बहुत जरूरी है। इसलिए आप बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम को पढ़ेंगे, समझेंगे और एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। मैं आपसे न्यू लेसन में न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलूंगी। टिल देन टेक केयर और बैलेंस रखें अपनी हर चीज में। अल्लाह हाफिज।